आप सभी को जय मसीह की। आज हमने परमेश्वर की सेवा करने के विषय में सीखा है। मेरे प्रियो, जन सेवा ही प्रभु सेवा है। जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक हमें हर काम को परमेश्वर के लिए जानकर करना है, क्योंकि वचन बताता है कि जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो। हम मसीह लोग बहुत खुश नसीब लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने अपनी सेवा कार्य के लिए चुना है। इसलिए दूसरों की सेवा करते रहे और उन्हें सुसमाचार सुनाएं। इन कामों से परमेश्वर आपको आशीषित करता जाएगा। आजकल लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक पास्टर भी चुन लिए। अपना चुनाव गलत है। बोलो, मेरा चुनाव गलत है, परमेश्वर का चुनाव सही है। हालेलुया। जब हम प्रभु में हो गए तो हमें अपने आप कोई चुनाव नहीं करना है, हमें परमेश्वर को मौका देना। परमेश्वर चुनेगा वो सही है। हालेलुया। तो इसलिए इस चीज़ को भी देखना है, जो परमेश्वर का चुना गया होगा, हालेलुया, उसको आदमी के चुनने की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर जो जिसको चुनता है वो बेहतर चुनता है। क्या आप अपने लिए खुद चुनाव करेंगे? लिखा है कि भले काम के लिए परमेश्वर ने हमको सृजा है। दूसरे की बुराई वही करता है जिसको अपने गुनाह दिखते नहीं है। अपने गुनाह उसको नहीं दिखते जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आमीन। तो ऐसा काम हमारा बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे काम हमारी गवाही देते हैं, इसलिए अपने कामों को जांचें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हाँ। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हाँ। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हालेलुया। अब ये किसके लिए लिख रहा है? ये पास्टर के लिए लिख रहा है। वचन में लिखा है, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मुझे तुझ पर क्या लगाया? चित्त लगाया। हालेलुया। पास्टर कोई भी है वो पब्लिक का ठहराया गया नहीं। पास्टर कोई भी वो पब्लिक का चुना गया बिल्कुल नहीं। ये राजनीति नहीं है, ये वोटिंग नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कोई भी प्रचारक है वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। किसके द्वारा चुना गया है? किसके द्वारा चुना गया है? आदमियों के द्वारा नहीं चुना उसको। हालेलुया। पास्टर को किसने चुना है? परमेश्वर ने। आमीन। और यहाँ लिखा है, फिर से क्या लिखा है बच्चे? और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। लिखा है, तुझे धरती में आने से पहले, तेरी माँ के गर्भ से उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा क्या किया? अभिषेक। इस बात को मैं ये मानता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं ऐसे संघर्ष में गुजरा है मेरा जो जीवन है। मतलब बुरी जो है सिचुएशन को, यानी कि वो मेरी ज़िंदगी में आई है और मुझे उनको फेस करना पड़ा। और मैं कई बार थक भी गया था। मैं सोचता था कि भगवान, उस समय प्रभु को तो नहीं जानता था, अरे भगवान ही मेरे साथ ही क्यों है। तो मैं ये बोलता था कि मेरी किस्मत खराब है। क्या बोलता था मैं? क्या बोलता था? मेरी तो किस्मत खराब है। हालेलुया। मैं ये मान के बैठ गया था और मुझे ये नहीं था पता कि परमेश्वर मुझे ट्रेंड कर रहा है इन मुश्किलों में, क्योंकि उसने मेरे द्वारा कुछ काम करना है। मुझे इस बात का नॉलेज बिल्कुल नहीं था। हालेलुया। मैं किस्मत खराब मान के बैठा हुआ था। पर हुआ क्या? हुआ ऐसा, जितना ही मैं जो है प्रॉब्लम में गुजरता गया, परमेश्वर ने उतना ही मुझे जो है उन प्रॉब्लम में फेस करने के लिए तैयार किया और पावर दी, सब कुछ। और मैंने देखा, मुझे अनुभव हुए, एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि जितने ज़्यादा संघर्ष में जो गुजरेगा उतनी ही ज़्यादा सीख उसको मिलेगी। हालेलुया। ये तो होता ही है। आमीन। पर इसलिए जो है, अगर आप भी संघर्ष में गुजर रहे हैं तो परमेश्वर की आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। आप उसको छोटी बात मत समझिए। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए जो है ये एक ट्रेनिंग टाइम। तो लिखा है, फिर से क्या लिखा है? पहले से पढ़िए। गर्भ में रचने से पहले हाँ। ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। लिखा है, गर्भ से मैं रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा
अभिषेक उत्पन्न किया। होने से पहले मैंने तेरा क्या किया? अभिषेक किया। और मेरा उद्धार हुआ है, मैंने यीशु को जाना तब मैं 23 साल का था। कितना था? हालेलुया। आज मैं 47 साल का हूँ। आमीन। तो यानी कि जो है जवानी में ही परमेश्वर ने मुझे पकड़ा। कब पकड़ा? मैंने जवानी देखी नहीं वैसे, दुनियादारी वाली जवानी। हालेलुया। और प्रभु ने जब मुझे पकड़ा तो मैं परमेश्वर ने जो है मुझे पूरी तरह इस्तेमाल भी किया, और इसी कारण आज यहाँ पर प्रभु की दया में हूँ और हम सब हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है बच्चे? पूरा हो गया? मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। लिखा है मैंने तुझे जातियों का क्या ठहराया? भविष्यद्वक्ता ठहराया। अब उस जातियां जितनी भी है तो उनके लिए जो है उनकी भलाई का कारण कौन होगा? पास्टर ही होगा ना। हालेलुया। और परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है। आमीन। तो कभी भी जो है जो पास्टर होता है परमेश्वर का चुना गया होता है, उस पर अंगुली उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। आमीन। क्योंकि किसी आदमी ने उसको नहीं चुना, किसी आदमी ने। नंबर 1। हालेलुया। और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक 2:10 पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सींचे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। फिर से पढ़िए क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम किसके बनाए हुए हैं? हम किसके बनाए हुए हैं? लिखा है हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। और क्या लिखा है? और मसीह यीशु में, लिखा है यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हमको नियुक्त कर दिया, हमको रख दिया गया। काय के लिए रख दिया गया? काय के लिए रख दिया गया? जोर से बोलो। भले कामों। बुरे कामों के लिए, बुराई करने के लिए, बदनामी पटने के लिए, गाली देने के लिए, आलोचना के लिए, पुराज लगाने के लिए। क्या उद्देश्य है परमेश्वर का? लिखा है हमको भले कामों के लिए रचा गया है मसीह यीशु में। जब हम यीशु में नहीं थे तब हमको भलाई बुराई के बारे में पता। अभी पूजा ने बोला कि लोग ऐसे कमेंट करते हैं, उनको पता नहीं, वो नादान है, अज्ञानी है वो लोग। यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों को तो बचाने आया ही नहीं। उसने कहा मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया, पापियों को बुलाने आया हूँ। किसको बुलाने आया हूँ? क्योंकि धर्मियों से परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। जो अपने आप को जिसने धर्मी मान लिया ना, कि सोचो वो भटक गया वो व्यक्ति, क्योंकि यीशु के बिना कोई धार्मिकता धर्मी नहीं हो सकता। हालेलुया। आमीन। डॉक्टर के पास कौन जाएगा? चंगा कि बीमार? अब हॉस्पिटल वाले बोलेंगे यार बीमार है तो बीमार है, बीमार क्यों आया यहाँ? तो बीमार है ना, हमको तो चंगे चाहिए। ऐसा होगा? यीशु मसीह ने कहा है वैद्य की जरूरत किसको है? बीमारों को। भले चंगों को वैद्य की जरूरत बीमारों को है। तब बोला यीशु ने जो बीमार है मैं उनको बचाने आया। बीमार मतलब पाप में ग्रसित। बीमारी एक पाप एक बीमारी है। पाप क्या है? पाप क्या है? बीमार कौन है? मनुष्य। और यीशु कौन है? डॉक्टर, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। हालेलुया। फिर ऐसा भी नहीं कि एक बार कोई चर्च में आया उसके बाद वो गुनाह करेगा नहीं, वो गुनाह से लड़ेगा। वो गुनाह से क्या करेगा? गुनाह बार बार आएगा, वो लड़ता रहेगा, छूटता रहेगा, फिर बाहर आएगा, फिर वो और चलता रहेगा, वो गुनाह से फाइट करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसको फिर पता लग जाता है कि धर्म क्या है और पाप क्या है, भलाई क्या है और बुराई क्या है, परमेश्वर कौन है और संसार क्या है, उसको पता लग जाता है। तो उसके बाद उन संघर्ष में आगे बढ़ता है। आमीन। हालेलुया। ठीक है। तो इसलिए दूसरे की बुराई वही करता है जिसको अपने गुनाह दिखते नहीं है। अपने गुनाह उसको नहीं दिखते जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा को तो अपने गुनाह दिखाएगा पहले वो। जो पथराव करने वाले थे उनको अपने गुनाह के बारे में मालूम नहीं था। उनको तो ये पता है इसने कुकर्म किया, जिसको पथराव करके मार देंगे। मूसा नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा है। पर यीशु ने कहा कोई बात नहीं, लिखा है ना, पर अपना लेख भी तो देखो। वो नीचे लिखने लग गया था और लोगों ने क्या कर दिया? हाथ से पत्थर छोड़ दिया। उसने कहा नहीं। आमीन। तो ऐसा काम हमारा बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। ठीक है। ये तो प्रभु का अनुग्रह है जिससे हम बचाए गए, नहीं तो उतना पवित्र दुनिया में कोई भी नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें गुनाह करते रहना है, ऐसा नहीं है।
संघर्ष में चलना है और प्रभु की ओर बढ़ना है। आमीन। क्योंकि हम नए साल में जा रहे हैं तो नया जीवन होना ज़रूरी है। हर साल कुछ न कुछ नए प्रॉमिस करो कि प्रभु इस साल में ये छोड़ने जा रहा हूँ और ये मेरा पक्का प्रॉमिस है, इसमें तू मेरी मदद कर। परमेश्वर आपके संघर्ष में आपके साथ रहेगा, पर पहल आपको करनी होगी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को कि ये गलत है और इससे मैं छूटना चाहता हूँ। हालेलुया। जब तक आपको ही पता नहीं है तब तक जो है आप कैसे अंगीकार करोगे। आमीन। लिखा है कि भले काम के लिए परमेश्वर ने हमको सृजा है। प्रभु ने कैसे सृजा है? आमीन। भला काम क्या होता है? अब देखिए, विश्वासी घर में दिक्कत आती है तो सबसे पहले पास्टर आगे आएगा कि नहीं? हाँ ना बोलो। हालेलुया। वो फाइट करेगा, प्रार्थना करेगा, उपवास करेगा, लड़ेगा दुष्ट आत्मा के साथ पूरे मुठभेड़ में, उस परिवार को आजाद कर देगा। आमीन। तो उसके बाद उस विश्वासी का क्या दायित्व बनता है बताइए? उस पास्टर की हेल्प करना या उसकी बदनामी करना? बोलो बोलो, हाँ ना बोलो। हालेलुया। आमीन। तो ये फर्ज बनता है और पास्टर के पूछे बिना कुछ भी डिसीजन ना लें, क्योंकि बाइबल का पता पास्टर को होता है। कुछ लोग पड़ोसियों को पूछते हैं, पुराने विश्वासियों को पूछते हैं। पुराने नहीं होते, वो बिगड़े हुए विश्वासी होते हैं, बुरा मत मानना। हालेलुया। क्योंकि जो अच्छा विश्वासी होगा बाइबल से बात करेगा। कहाँ से करेगा? वो खरा निकलेगा उस बात में। वो लेवल नहीं भाई, ये तो गलत है और इसको हम नहीं कर सकते। आमीन। अच्छा, जो नहीं होगा बोलेगा ते चल आपा तूने जा देखो, तूने जा। अच्छा, वो फिर दूसरे के लिए क्या बनेगा? गलत उदाहरण बन जाएगा। और एक को तो मालूम नहीं है और दूसरा जानबूझ के कर रहा है और उसका हिसाब परमेश्वर को उसको देना पड़ेगा। आमीन। तो इसलिए इन बातों से बचना है। हालेलुया। कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं करना है जो कल के लिए सजा का कारण बन जाए। एक वचन फिर पढ़ेंगे, सेकंड लास्ट वचन, पहला शमूएल अध्याय 16 6 से पढ़ेंगे। पहला शमूएल अध्याय 16 6 वचन से पढ़ेंगे। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, नीचे यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसान नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ना। जब वो आए तब उसने एलिया पर दृष्टि करके सोचा। जब वो आए उसने एलिया पर दृष्टि करके सोचा, एलिया को देखा, फिर सोचा, नीचे यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। हाँ, जो परमेश्वर के सामने उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसान नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। आदमी बाहरी रूप देख के आदमी अट्रैक्टिव हो जाता है, पर बाइबल बताती कि बाहरी रूप से कोई लेना देना। वो कहता है कि मैं मन को जांचता हूँ। आदमी के कर्म उसकी पहचान है। आदमी के कर्म उसकी, हालेलुया, उसकी पहचान ये नहीं कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। संसार तो ऐसे देखता है, परंतु परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। आमीन। हालेलुया। भले ही लोग आपको बेकार समझे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप विशेष हैं, चाहे वो मेरी बात क्यों नहीं। आमीन। आगे। तब यशे ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यशे ने शमा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। 13 तक पढ़ना है। इस प्रकार यशे ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यशे से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यशे से कहा, उसे बुलवा भेजे, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वो उसके बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो
लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसको अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल की सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। रुक जाइए, हालेलुया। ये परमेश्वर का चुना जाना है। किसका चुना जाना है? जिसको मनुष्य चुन रहे थे वो परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिए। क्या कर दिए? हालेलुया। इसलिए जो है, अगर कोई विश्वासी पास्टर को चुनता है ना तो गलत दिशा में है। कहाँ है? मैंने देखा है, वो आदमी देखा हुआ नहीं है, उसके पीछे नहीं मालूम, आगे नहीं मालूम, चल पड़े उसके पीछे। वो कहाँ का है कोई खबर नहीं। हालेलुया। ठीक है जी। और लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। अब जिस पास्टर ने सेवा किया, मेहनत किया, जिसके द्वारा जीवन मिला, उसको भूल गए। समझ आ रही बात? ये गड़बड़ है। क्या है? ये वो लोग ही गड़बड़ हैं। क्योंकि वो लोग इसलिए गड़बड़ हैं जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, वहां तक तो नहीं जा रहे। वो वहां जा रहे जिनके पास पास्टर है, चर्च है, कलीसिया है, सब कुछ है, उनको ले रहे। क्यों? क्योंकि गड़बड़ है। क्या है? हालेलुया। तो इसलिए इस चीज को भी देखना है। जो परमेश्वर का चुना गया होगा, हालेलुया, उसको आदमी के चुनने की जरूरत नहीं है। आमीन। परमेश्वर का जो चुना गया व्यक्ति होगा, हालेलुया, इसलिए जो है वो इसलिए प्रभु चुनता है ताकि लोग उद्धार पाएं। आजकल लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक पास्टर भी चुन लिए। किसके मुताबिक? अपनी मर्जी के मुताबिक। अपना चुनाव गलत है। बोलो, मेरा चुनाव गलत है। परमेश्वर का चुनाव सही है। हालेलुया। जब हम प्रभु में हो गए तो हमें अपने आप को चुनाव नहीं करना है, हमें परमेश्वर को मौका देना है। परमेश्वर चुनेगा वो सही है। कई बार लोग शादी चुनते हैं, अपने आप चुनते हैं और फिर बाद में एक दूसरे को ढूंढते हैं। मैंने खुद देखा है। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करेंगे, चल पड़ेंगे। ये पता ही नहीं कि भी क्या है। हाँ से हो बांटनो बढ़िया सा बराबर भी ठीक दुक्रिया अलग ये मिले 50 ये देखो, ये पता है कि उसके साथ सुकून है, उसके साथ विचारों की एडजस्टमेंट है, या उसके साथ जो है किस तरह का जीवन चलेगा, क्या वो प्रभु में है। हालेलुया। समझ आ रही बात? वो नहीं देखा। जब परमेश्वर जो चीज को चुनता है वो बेहतर चुनता है। परमेश्वर क्या चुनता है? हालेलुया। बाद में क्या है, फिर शादी टूट जाती है, फिर रोते चिल्लाते हैं, जी ऐसा हो गया, जी किसने बोला, जी गलती हो गई, चलो मान लिया गलती हो गई, अब क्या होगा, छाप तो लग गई, छाप तो। हालेलुया। इसलिए ऐसा कोई भी काम न करें। जो परमेश्वर देता है, परमेश्वर पर विश्वास करें, वो व्यक्ति सही चुनेगा आपके लिए, चाहे वो आपकी लाइफ के से संबंधित है, चाहे आपके जो है आत्मिक क्षेत्र से संबंधित है, किसी भी तरह का। आमीन। परमेश्वर ही को मौका दीजिए, वो आपके लिए सब सही करेगा। यहाँ एक व्यक्ति को चुना गया और जो कि लोगों ने लाए उनको रिजेक्ट कर दिया। आमीन। आगे। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हाँ, दाऊद को चुना गया और दाऊद पर उतरता रहा। दाऊद, वैसे दाऊद पता क्या है, छोटे कद का था और वो अच्छे से जो है लोगों के विचार के मुताबिक नहीं था। आमीन। पर जिसको प्रभु ने चुना, तो आपको पता है दाऊद ने कैसे कैसे काम किए। बाइबल पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको। लोगों ने तो अपनी मर्जी से कितने लोग लिया दिए थे, इसको अभिषेक करो, इसको अभिषेक करो, हैं? परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं। आमीन। हालेलुया। और तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हाँ, तेरे तक हो गया। हालेलुया। क्या आप अपने लिए खुद चुनाव करेंगे? हाँ ना बोलो। नहीं, हाँ पहले से। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, वहाँ है आ पहुंची। हाँ, जोर से पढ़ना, जोर से। शाबाश। आगे। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। हालेलुया। अब देखो क्या लिखा है। मिस्र देश में गुलाम थे इस्राएली। कहाँ थे?
फिरौन राजा ने उनको पूरा गुलाम कर दिया। और परमेश्वर ने किसको भेज दिया? मूसा, इसको क्या नाम, मूसा को। किसको भेज दिया? मूसा को कि चले जा इनको छुड़ा लिया। तो फिरौन राजे से बहुत लड़ाई हुई मूसा की। हालेलुया। पढ़ेंगे आप बहुत, वहां पर बहुत सारी चीजें हुई। और उसने भी जादू टोने वाला लाए थे। जो मूसा कर रहा था वो भी कर रहा था, वो जादू वाला। हालेलुया। पर आखिर हुआ क्या? उसने सांप बना दिया। मूसा ने लाठी नीचे छोड़ी, सांप बन गया। और उसने भी सांप बना दिया जादू वाले ने। हालेलुया। और हुआ क्या? जादू वाले के सांप को मूसा के सांप ने निगल दिया। वहां वो परेशान हो गया। आमीन। और इस्राएली जो है मुश्किल थे वहां से बचने, पर उनको गुलामी की आदत हो गई थी। गुलामी की। मूसा ने जब वहां से उनको छुड़ा के लाया जंगल के रास्ते, हालेलुया, तो तीन को लगे प्याज बस सुन याद आते वहां हमको प्याज ही मिलते थे और गुलामी तो थी। हालेलुया। जंगल में परमेश्वर मन्ना दे रहा था। क्या दे रहा था? मन्ना भी ऐसा दे रहा था। आज दे रहा था, सुबह के लिए नहीं रखना पड़ता था, सुबह फिर देता था, कल के लिए फिर प्रभु देता था, ताजा ताजा नया नया। पर लोग उसमें खुश नहीं थे। उनको क्या चाहिए था? प्याज लहसुन और सुबह उठ के डंडे पीछे से। हालेलुया। पर यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? फिर से पढ़िए ये, वो मूसा और हारून के बारे में। दूसरा, हाँ, जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। हेलो जी। अब मूसा ने जिसने आज़ाद किया, वहाँ से उनको गुलामी से बचाया, हालेलुया, अपनी जान खतरे में डाली, वहाँ गया और लिखा है जंगल में मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक कर रहे थे। कौन? इस्राएली। कौन इस्राएली? जिनको मिस्र देश से छुड़ा के लाया। आगे। इस्राएली उनसे कहने लगे, हाँ, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। हाँ, हालेलुया। लिखा हम जो है मनमानी रोटी खाते थे वहाँ, वो जाएगा तो प्रभु मुती दे जाएगा तो पूरा अच्छी बात थी। अच्छा बोल रहे हैं। प्रभु ने दया किया, उनको बचाया। और फिर भी बचाए गए लोग मूसा और हारून के खिलाफ, क्योंकि मेरे साथ तो ये होता रह रहा है शुरू से, आपने देखा ये। हालेलुया। जितने भी मैंने गले से लगाए वो गले के लिए फांस बन गए। ये सच्चाई है। आमीन। और इसलिए अब देखिए, जितने भी लोग यहाँ से भागे उनको मैंने नहीं निकाला, उनको मेरे से प्रॉब्लम रही, क्योंकि पहले मेरे द्वारा उनका परिवार बचा, उसके बाद मेरे से दिक्कत थी, चले गए, नो प्रॉब्लम। प्रभु उनको आशीष दे। हालेलुया। आमीन। पर अच्छी बात नहीं है, उनके लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके द्वारा परमेश्वर ने बचाया, जब वो उसको नहीं समझ पाए, बाइबल लिखा है परमेश्वर को तो तुमने कभी नहीं देखा। आमीन। और हुआ क्या? ऐसा होता है, मेरे को यहाँ से सीख मिल रही, इसलिए मैं परेशानी में नहीं जाता। मुझे पता है कि शुरू से ऐसा हो रहा है। हालेलुया। पर जिसको प्रभु ने चुना है उसको कोई हटा नहीं सकता। आमीन। क्योंकि इलेक्शन नहीं है। आगे थोड़ा ध्यान दो। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। हाँ, अब लिखा, अब तुमने इसलिए लाया हमारे को यहाँ ताकि हम भूखे मर जाएं, जबकि प्रभु दे रहा है उनको। आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ना थोड़ा। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वो यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर की रोटी मन माने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो वह सुनता है, और हम क्या है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। हालेलुया। क्या बोल रहा है मूसा? कहता है तुम तो हमारे खिलाफ बोलते हैं, पर ये हमारे खिलाफ नहीं है। किसके खिलाफ है? यहोवा के खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ है। क्योंकि तुम्हारा जो बुड़बुड़ाना है
वो कौन सुनता है?